आप देख रहे हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए कहानी के जरा जिक्र कर लें। ये कहानी भेजी है अलादीन जी ने। अलादीन जी के साथ दरअसल हुआ था कि उसके साथ अनेकों घटना घटित हुआ है, बाकी जो घटना आज घटित हुआ है इससे अलग है। दुनिया वाले को भी सुनाता है तो उसको वहम की बात देता है, इसलिए अलादीन ने इसको कहानी के स्वरूप दे के बोला है अपने ऑडियंस के सुनाओ, कम से कम वो कुछ सीखेगा। तो चलिए कहानी का स्टार्ट किया जाए। मैं बम्बे से बिहार जाने का टिकट बुक किया। दरअसल 2 साल हो गया था मुझे बम्बे में रहने। गांव का मुझे ज्यादा याद आने लगा। मैंने सोचा क्यों नहीं गांव जाता हूँ, घूम के चला आता हूँ, फिर आऊंगा तो फिर काम ही करना होगा। इसलिए मैंने टिकट बुक कर लिया। टिकट बुक करने के बाद मुझे घर से कॉल आया। कॉल पर भैया था, मेरे बड़े वाले भाई। मैंने कॉल उठाया। हेलो। दरअसल उधर से मेरे भाई बोल रहा था कि कब आ रहा है गांव, टिकट तुम्हारा बुक हुआ कि नहीं। बोलो तो मैं बुक कर देता हूं इधर से। तो मैंने बोला भैया टिकट बुक हो गए, हम कल ले ली इधर टिकट बुक, आज वो कल तक, आज ट्रेन पकड़े जाइए। इतना बात हुए के बाद मैं कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद मैं सामान पैक करने लगा, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज्यादा था। अकेले जा रहा हूं, सामान बहुत ज्यादा है। मेरा दिमाग खराब हो चुका था, फिर भी गुस्सा के साइड में डालते हुए सामान पूरा पैकअप किया। सामान पैक करने के बाद मैं स्टेशन के लिए निकल गया। मैं स्टेशन पर शाम को 4 बजे पहुंच गया। ट्रेन 6 बजे था। दरअसल मैं 2 घंटा पहले पहुंचा था, क्योंकि सामान मेरे पास बहुत ज्यादा था। अगर मैं लेट से पहुंचता तो बहुत ज्यादा भीड़ लग जाता, फिर मुझे ट्रेन में घुसने की जगह नहीं मिलता। आखिर मैं ट्रेन में घुसता तो मेरा सामान नहीं घुसता, इसलिए मैं स्टेशन पर पहले आ चुका था। जिस जगह मेरा डब्बा लगेगा उसी जगह में खड़ा हो गया। मेरे S9 में डब्बा था, मैं उस जगह जाके खड़ा हो गया। शायद गाड़ी आएगा तो इसका डब्बा यहीं पर लगेगा, मैं सोच के वहीं पर खड़ा हो गया। बहुत देर तक रुका, आधा घंटा हो गया, ट्रेन नहीं आया। मैं वहां पर ब्रिंच था, ब्रिंच पर मैं बैठ गया। मैंने सोचा कहीं शायद अब आएगा, नहीं आया। बहुत देर हो गया, यहाँ तक 6 भी बज गया, नहीं आया ट्रेन। फिर मैं वहां से उठ के मैं इधर कहीं घूमने लगा, बाकी सामान से दूर नहीं गया, क्योंकि बम्बे में स्टेशन में बहुत ज्यादा चोर लूटा लेता है, सामान के धागे लूट के लेके भाग जाता है, इसलिए मैं वहीं पर था। इतना सोचते रह गए, कम से कम 10 मिनट बीता। ट्रेन मेरा आ चुका था।
सेम मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा डिब्बा मेरे सामने में आके लग गया और जिस डिब्बा में मैं अभी चढ़ रहा था उस डिब्बा में कोई आदमी भी नहीं उतना जा रहा था। मैं फटाफट अपना सामान बैग अंदर डाला। अंदर डालने के बाद आराम से अपने सीट पर जाके बैठ गया। देन फ्री हो गए। मैंने सोचा कोई टेंशन नहीं है, मेरा सीट भी है, मेरा सामान भी मेरे साथ है। मैं कम से कम ये सोचते आधा घंटा तक मोबाइल भी चलाने लगा। ट्रेन कब्बे खुल चुका था। समझो बम्बे स्टेशन से बहुत दूर आ चुका था। मैं ऐसे चल रहा था। रात को 8:30 हो चुका था। मैंने सोचा अभी खाना वाना आएगा पेंट्री कार्ट से तो खाना वाना ले लूंगा, खाना वाना खा के फिर सो जाऊंगा। सुबह तक पहुंच ही जाऊंगा मैं, इतना मैं सोचा। दरअसल पेंट्री कार्ड वाला आया, सबसे पूछने लगा खाना। मैंने बोला ओ पेंट्री भैया, भाई इधर भी दिया खाना। दरअसल पेंट्री कार्ड वाला बोला 180 का प्लेट है। 180 का? अरे भाई लूट रो हो गया भाई, इतना महंगा। पेंट्री कार्ड दरअसल ने बोला तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना तो बस करो। मजबूरत मुझे भी लेना पड़ा। मैंने सोचा अभी लाया था नहीं कुछ खाने के लिए, अभी नहीं लूंगा तो फिर बाद में भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ले लिया एक डिब्बा। 9:30 बजा, मैं खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद मैं मोबाइल चलाने लगा। ट्रेन भी बहुत फुल रफ्तार में चल रहा था। मैंने देखा कुछ खिड़की से बाहर कि ट्रेन के पीछे पीछे कोई आ रहा है। बोले तो ट्रेन से भी फास्ट कौन हो सकता है? ट्रेन भी नहीं आ रहा हो दूसरी पटरी पर, कोई साया आ रहा है। मैंने देखा अरे ये कैसा? ट्रेन तो एकदम ना भी वैसी 160 की स्पीड में चल रहा है, ट्रेन इधर कैसे आ सकता है? ट्रेन को वो पीछे पीछे। मैं बहुत डर गया था। मैं खिड़की बंद कर दिया। खिड़की बंद करने के बाद मैं आराम से मोबाइल चलाने लगा। फिर भी अचानक से मेरे इधर से खिड़की खुल गया। मैं इधर उधर देखा, कोई नहीं खिड़की खोलने वाला, तो खोला कौन इसका? मैं फिर बंद कर दिया खिड़की। फिर मैं मोबाइल चलाने लगा। फिर तकरीबन 7 मिनट के बाद फिर खिड़की खुल गया। तो मैंने बाहर देखा कि एक नौजवान, अर्थात बोले तो एक मर्द, मेरे जैसा तगड़ा मोटा, ट्रेन के पीछे पीछे भाग रहा था। बोले तो उनका रफ्तार और ट्रेन का रफ्तार एक ही बराबर चल रहा था। नहीं ये पीछे हट रहा था, नहीं वो हट रहा था। मेरा हक्का भक्का होश हो गया था। ये क्या देख रहा हूं मैं? ट्रेन के भी कोई पीछे चल सकता है? मैं डर चुका था। दरअसल जो डब्बा में मैं था, वो डब्बा में ज्यादा आदमी था ही नहीं। एक मैं था, एक 2-3 आदमी उधर गाड़ी साइड में बैठा हुआ था। मुझे डर लगने लगा। अकेला डब्बा में मैं इधर साइड में, जहां मैं बैठा हूं वहीं वो मुझे घूर रहा है। दरअसल वो बाहर से हमको देख रहा था। मुझे
कुछ अजीब होने लगा कि मेरे पीछे क्यों देख रहा है खाली। बोले तो खाली मेरे ही आंख में क्यों देख रहा है। अंदर से मैं घबरा चुका था कि क्या हो रहा है। फिर भी मैं खिड़की बंद कर दिया कोस के। फिर भी ज्यादा देर तक खिड़की नहीं बंद था, फिर अपने आप खुल चुका था। ये टाइम चल ही रहा था। मैं अचानक कोस के खिड़की बंद करके उस पर रॉड लगा दी, ये खिड़की खुले ना। कम से कम 10 से 20 मिनट खिड़की बंद था। मैंने सोचा अब कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं मोबाइल चलाने लगा। चलाते चलाते कब सो गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरा नींद टूटा तो मैंने देखा एक स्टेशन है एकदम खंडर के जैसा। ऐसा लग रहा कोई आदमी था ही नहीं। बाकी एक चाय दुकान वाला था जो चाय बना रहा था टपरी पर। मुझे चाय पीने का ज्यादा अमल था। मैंने सोचा चलो चाय पी के आ जाते हैं। मुझे डर भी लग रहा था। जो मैंने देखा था, जो पटरी के बोले तो ट्रेन के रफ्तार से भी एक इंसान चल सकता है, मुझे नहीं लग रहा था वो इंसान है, क्योंकि इंसान ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर भी कोई भी है, मैं उतना अंजाद नहीं दिया हूं। ट्रेन रुका हुआ था तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। तो मैं ट्रेन से उतर गया, चाय के टपरी की तरफ चलने लगा। चाय की टपरी के लगे पहुंचा तो मैं उसको बोला, ओ भाई चाय है? वो कुछ बोला नहीं। मैं फिर से जवाब दिया, ओ भाई चाय है? चाय? फिर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला, गुस्सा गया मैं पूरा हाइट, ओ भैया अरे चाय नहीं है तो सीधा बोला ना चाय ना। बोला सुनबो ना करा। फिर उसके बाद उसका भी आवाज आया। दरअसल वो बोला, बैठिए नशा है, इतना काहे गुस्सा गए हैं, चाय है पिला रहे हैं, बैठिए ना। फिर मैंने बोला, तो भाई पहले बोल देना चाहिए यार, इतना बोल रहे हैं आप सुनवे नहीं कर रहे हैं तब ना बोले। मैं वहां पर बैठ गया। दरअसल उनका भी आवाज कुछ अलग आ रहा था। फिर उस पर गौर नहीं किया। वो चाय दिया मुझे, मैं चाय पिया। जैसे मैं चाय पिया उसके बाद मैं पैसा पे किया। पैसा वैसा देने के बाद जैसे मैं पीछे घूम के जाने के लिए कोशिश किया, ट्रेन था ही नहीं वहां पर। ट्रेन कहां गायब हो गया, खाली पटरी ट्रेन। मैं फिर वो चाय के टपरी वाले को बोलने लगा, ओ भाई ओ ट्रेन कहाँ भाग गई यहाँ से हो? अभी तो हम उतर ले, चाय पी लो, ट्रेन ट्रेन यहाँ से कब भाग गई? फिर दरअसल बुरवा बोल के, अर्थात चाय के टपरी वाला, लो भाई कहाँ तू घूमा? यहाँ पर ट्रेन कोई अबे न करो। का मतलब तुरे चाय ट्रेन ना आबो? अभी हम ट्रेन से उतर के चाय नहीं पिया लिया। फिर दरअसल वो चाय के टपरी वाले बोले, तुम दूसरा दुनिया में आ चुके हो, यहाँ पर ट्रेन उरेन कोई नहीं आता है, यहाँ पर सिर्फ इंसान आता है। ये स्टेशन प्रेत है, बोले तो प्रेत भूत बेताल ये स्टेशन पर रहता है। तुम कहां से आ चुके हैं यहाँ पर? मुझे तो लगा
कि तुम भी एक प्रेत हो, एक भूत हो, तब आए मेरे पास। तुम कौन हो बाकी? फिर मैंने बोला उसको, चाय के टपरी वाले, बोले हो भाई, हम इंसान छी हो, हमरे नाम अलादीन है। कैसा है? सेम तो वही स्टेशन है, ट्रेन कहाँ भाग गए हमरे? दरअसल चाय के टपरी वाला बोलल के कि हो भाई, ये तू कॉपी दुनिया में आ गला, समझला? ये हम लोग की दुनिया है, यहाँ हम लोग का राज चलो। अभी तो तू हमरे साथ था तो बच गेला, अगर और कोई तोरे दिखल का यहाँ पर तो तोरे जान से मार देता। काहे के लिए? हम भी एक प्रेते हैं। देखना चाहते हो? ये लो, मैं कपड़ा हटा रहा हूं। जैसे वो चाय के टपरी वाला अपना कपड़ा हटाया, उसका पूरा मांस जला हुआ था, पिलुआ लगा हुआ था, चूटी से लेके पिल्लू से लेके पूरा इसका गोश्त पूरा गल चुका था। बास मार रहा था इतना कि मैं उसके लगे रुक नहीं सकता था। फिर मैं उसको बोला, सुनिए, झांकिए उसके, मेरे नाक जाम हो रहा, सूंघ नहीं पा रहा। फिर वो जल्दी से अपना कपड़ा ओढ़ा। उसके बाद मेरा सांस में सांस आया। दरअसल इसका बॉडी इतना महक रहा था, पूरा घिनाया हुआ था। फिर उसको मैं बोला, ओ भाइयों, हमरे यहाँ से कैसे हमरे भेज दा हमरे दुनिया में, तोरे हम शुक्रिया गार रहे बाहो। तो फिर दरअसल चाय का टपरी वाला ने बोल के कि तुम टेंशन मत लो, फिर एक ट्रेन यहाँ पर आएगा, उस ट्रेन में बैठ के तुम चले जाना। हाँ, इतना आसान नहीं है उसमें बैठने का। तुम्हें वहां ट्रेन तक पहुंचने के लिए जब ट्रेन आएगा उसके बाद जैसे खुलेगा तुम ट्रेन के साथ भागना स्टार्ट कर दोगे। जब तक तुम्हें ट्रेन का हैंडल ना पकड़ा जाए, बोले तो ट्रेन का जो गेट लाइन होता है वो नहीं पकड़ा जाए, अब तक दौड़ना है। एक बार ट्रेन रुका रहेगा तो तुम हड़बड़ा के ट्रेन में नहीं चढ़ जाना। अगर ट्रेन में तुम चढ़ रहे तो तुम्हारा लाश निकलेगा। समझ नहीं आएगा तुम कहाँ गए, नहीं किए, कौन सा दुनिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अभी शांति से नुका के रह जाओ, क्या के लिए तुम्हें और कोई देखेगा तो मार देगा। इतना बात मैं उसको सुनने के बाद मैं शांत हो गया। मैं उधर ही कहीं घोपड़ी में चुपकी लगा के बैठ गया। कम से कम 12 बजे रात में एक ट्रेन आया। वो चाय की टपरी जैसा बोला था मैं वैसा ही किया। जब ट्रेन आया तो ट्रेन रुका, 2 मिनट तक रुका, ट्रेन चलने लगा। जब फुल स्पीड पर पकड़ रहा ट्रेन तो मैं ट्रेन के साथ दौड़ने लगा। फुल स्पीड में दौड़ रहा था। मेरे पीछे देखा था मैं कि पूरा शैतान मेरे पीछे लगा हुआ था, मुझे पकड़ना चाह रहा था। मैं पूरा जी जान लगा के भाग रहा था। भागते भागते मुझे हैंडल पकड़ा गया। ट्रेन का हैंडल पकड़ाया, मैं फट से अंदर बैठ गया। मैंने देखा मेरा सामान वामान ऐसा ही है, तो मैं फिर बैठा। मैं उस प्रेत का शुक्रिया अदा मनाया और शांति से मैं घर पहुंच गया। आई होप आप लोग की ये कहानी पसंद आया होगा। अगर आप लोग के कहानी पसंद आया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।